आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर एक 11 से 81 किलोमीटर के साइज का एस्ट्रॉइड टकराया था जिसका नाम था चिक्सुलुब इम्पैक्टर एस्ट्रॉइड। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस एस्ट्रॉइड ने धरती पर से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। अगर एक एक डिटेल को इत्मीनान से जानना चाहते हो तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, उस पर जाकर उस कोलिजन वाले दिन की सारी घटनाओं के बारे में सब जान लो। नो डाउट वो दिन काफी डिस्ट्रक्टिव रहा होगा। आफ्टर ऑल एक माउंट एवरेस्ट के साइज का एस्ट्रॉइड टकराया था, ये कोई हल्की बात थोड़ी ना है। पर क्या हुआ होता अगर वो एस्ट्रॉइड कभी टकराया ही नहीं होता? तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या हुआ होता अगर डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट ही ना हुए होते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आपको टाइम ट्रैवल तो बहुत पसंद है ना? तो चलिए मैं आज आपको टाइम ट्रैवल पे ले चलता हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब मैं आपको समय में 65 मिलियन साल पीछे ले जा रहा हूँ और समय में थोड़े से बदलाव करने वाला हूँ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ पे चारों ओर डायनासोर्स घूम रहे हैं और मैं उनको अपने सामने देख सकता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पर जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड गिरने वाला है, मैं अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ और सभी डायनासोर्स को रेस्क्यू कर देता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, डायनासोर्स तो मरे ही नहीं, तो अब धरती का भविष्य क्या होगा? वेल, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर जुरासिक पार्क की तरह डायनासोर्स को अचानक से 21st सेंचुरी में रिवाइव नहीं किया गया है, बल्कि इस सिनेरियो में वो एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए, जिसका मतलब वो अभी भी धरती पर रह रहे हैं। ये सब कुछ सुनने में कितना सुंदर लग रहा है ना? वैसे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट ना हुए होते तो कोई भी मैमल कभी भी इतना ज्यादा लेवल पर इवॉल्व नहीं हो पाता। अब यहाँ पर कोई भी से मैं स्पेशली पॉइंट आउट कर रहा हूँ हम ह्यूमंस को। अब आगे बढ़ने से पहले डायनासोर्स एज के बारे में कुछ चीजें जो आपको आगे का वीडियो देखने से पहले समझनी चाहिए। डायनासोर्स ने धरती पर 165 मिलियन सालों यानी कि 16 करोड़ 50 लाख सालों तक राज किया था। इस ड्यूरेशन को हमारे प्लैनेटोलॉजिस्ट ने 3 हिस्सों में बांटा है। द एज ऑफ डायनासोर्स को द मेसोजोइक एरा कहा जाता है। इसके 3 पीरियड्स है। सबसे पहला आया था ट्राइसिक पीरियड, जो आज से 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 201 मिलियन साल पहले खत्म हो गया था। उसके बाद आया जुरासिक पीरियड, जो शुरू हुआ था आज से 201 मिलियन साल पहले और खत्म हुआ था 145 मिलियन साल पहले। दुनिया में जो पहला डायनासोर फॉसिल खोजा गया था वो था मैगलोसॉरस का और ये इसी पीरियड का था। इसके बाद आता है सबसे आखिरी क्रिटेशियस पीरियड। ये आज से 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 65 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड के टकराने के 10 साल बाद खत्म हो गया था। अब यहाँ पर एक डाउट जो क्लियर करना बहुत जरूरी है। हर पीरियड में अलग अलग स्पीसीज के डायनासोर्स रहे हैं, जैसे मैगलोसॉरस जुरासिक पीरियड में था बट मोस्ट प्रोबेबली क्रिटेशियस पीरियड में नहीं था। अब इससे आपको क्या बात समझ में आई? वेल, वो ये कि अगर ये कोलिजन ना हुआ होता तो धरती पर क्रिटेशियस पीरियड वाले डायनासोर्स ही टहल रहे होते। इस पीरियड में कुछ सबसे खतरनाक डायनासोर्स जैसे टी-रेक्स मौजूद थे। तो अब जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट जानकारियां पा ली है और एस्ट्रॉइड का रुख भी मोड़ दिया है, तो चलो इस पैरेलल वर्ल्ड की कहानी को आगे देखते हैं। डायनासोर्स के धरती पर मौजूद रहते कोई अदर स्पीसीज इवॉल्व नहीं कर पा रही थी। जो इवॉल्व कर भी रही थी उनका एवोल्यूशन रेट बहुत स्लो था। ये समझ लीजिए कि अगर डायनासोर्स होते तो हर जीव के इवॉल्व होने में कम से कम 8 से 9 गुना ज्यादा समय लगता। डायनासोर्स अभी भी इस दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं। हर्बीवोर जैसे एपेटोसॉरस पेड़ पौधे खा रहे हैं और कार्निवोर का बादशाह टी-रेक्स खुलेआम राज कर रहा है। वैसे तो ये लोग हमेशा अपने साइज के क्रिएचर्स को ही शिकार बना रहे थे, पर जब भी इन्हें कोई छोटा जीव दिखता था जैसे राइनो या फिर एप्स, तो ये उन्हें बिना किसी मेहनत के ही निगल जाते थे। जैसे कि कहा जाता है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल लेती है। ह्यूमंस इस टाइमलाइन में मौजूद नहीं थे क्योंकि इंसान तो आज से सिर्फ 7 मिलियन साल पहले ही अर्थ पर अपीयर होना शुरू किए थे।
हाँ, लेकिन प्री ह्यूमन मैमल्स जरूर मौजूद थे। क्रिएचर्स जैसे राइनोसोरस तो फिर भी अर्थ की सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहे थे। हाँ, भले ही इनका काम केवल इन जायंट्स का खाना बनना होता था, पर इसके बावजूद ये उन्हें एक टफ कंपटीशन जरूर देते थे। पर जरूरी नहीं कि सिनेरियो श्योरली ऐसा ही होता, बल्कि इसी सीनरी का पार्ट 2 भी है। मान लो कि बाकी के मैमल्स तो अंडरग्राउंड किसी भी तरह से सर्वाइवल करते रहते और समय के साथ साथ उसी तरह विकसित होते जैसे वो हुए हैं। पर क्या डायनासोर्स की आबादी में या कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता? वेल, अब चलते हैं स्मॉल क्रिएचर्स और मैमल से थोड़ा दूर डायनासोर्स को देखने। आज के समय में जो प्लांट्स धरती पर पाया जाता है वो ऑलमोस्ट 1/13 होता है न्यूट्रिशन के मामले में, अगर इसे हम कंपेयर करें उस समय के वेजिटेशन से जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। विच मीन्स कि डायनासोर्स की हाइट और बॉडी मास समय के साथ साथ कम होता रहता। जो डायनासोर्स एवरेजली आज से 66 मिलियन साल पहले 11 से 12 एलिफेंट्स के बराबर हुआ करते थे, 20 मिलियन साल में वो साइज में केवल 9 से 10 एलिफेंट्स के बराबर रह जाते। और चाहे यहाँ पर कोई भी एस्ट्रॉइड ना टकराया हो, पर नेचुरल कैलेमिटीज जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स और सुनामी से तो ना अर्थ कभी बच पाई है और ना ही बच पाएगी। सो इनडायरेक्टली ये सभी चीजें डायनासोर्स के लाइफस्टाइल में इफेक्ट जरूर करती। क्रिटेशियस पीरियड में अराउंड 680 स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स के होने का एस्टिमेशन किया जाता है, पर अब समय मिस्ड कोलिजन से 30 मिलियन साल आगे बढ़ चुका है और अप्रोक्स इस अर्थ पर अब सिर्फ 450 स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स ही रह गई है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों ये 230 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई? तो रीजन काफी सिंपल सा है। समय के साथ साथ इन्वायरमेंट बदलता है और इसका बदलना इनवेटिबल होता है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। हर स्पीसीज हर तरह के क्लाइमेट और फिजिकल फीचर में नहीं रह सकती। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब वैसी प्रजाति रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती है या उनके साथ कोई भी XYZ रीजन हो जाता है। इन दैट केस दे वुड बी लेड ओनली टू एक्सटिंक्शन। जैसे अभी साल 2020 में ही एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर में अराउंड 22 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो इसमें किसी का भी हाथ नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ एक नेचुरल फैक्टर था। ठीक इसी तरह पर्यावरण भी बदलता जाता है। आज की धरती का तापमान आज से 50 मिलियन साल पहले के अकॉर्डिंग 8 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। जी हाँ, आज का तापमान पहले से ठंडा है और ये भी इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन रिलीजिंग और रेडिएशन के बाद का हाल है। सोचो अगर ये भी ना होता तो शायद ये आंकड़ा 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ले आता। और 10 मिलियन साल बीतने के बाद दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्लांट्स और लेस न्यूट्रिशियस हो गए और डायनासोर्स का साइज और कम हो गया। अब अर्ली एप्स थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करने लगे। डायनासोर्स नो डाउट डेंजरस है, पर अब ये उतने खतरनाक नहीं है जैसे ये 40 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। नॉर्मल डायनासोर्स के साथ बाकी के मैमल्स ने थोड़ा बहुत को एग्जिस्ट करना सीख लिया। अब ये अपने मतलब भर के लिए इनसे सर्वाइवल कर सकते हैं। डायनासोर्स आर वे मोर काम एंड यू कुड से वीकर देन बिफोर। लेकिन ये क्लाइमेट का चेंज तब भी उनसे नहीं झेला जा रहा है। नाउ ओनली 390 to 400 स्पीसीज आर अलाइव और हो सकता है 2-3 न्यू वैरायटी म्यूटेट भी हो गई हो, क्योंकि समय के साथ साथ हर जानवर म्यूटेट हुआ है, इवन हम ह्यूमंस भी। अब हम अपने वर्तमान समय से सिर्फ 7 मिलियन साल पीछे हैं और जश्न मनाओ, क्योंकि हम इंसानों ने अपने कदम धरती पर रखना शुरू कर दिया है। ये सर्वाइवल उतना आसान नहीं है जितना कि हमारी धरती पर था, क्योंकि चाहे जितना भी कमजोर क्यों ना हो, डायनासोर्स का दबदबा अभी भी इस दुनिया में कायम है। हम अर्ली ह्यूमंस डरते, सहमते पर सीखते, ठीक उसी पंछी की तरह जो उड़ान भरने से पहले डरता है पर अंत में उड़ान भर ही लेता है। वैसे ही हम भी गिरते, शहीद होते पर उड़ते जरूर। हम समय के साथ साथ सीखते रहते, जानवरों का शिकार करना, डायनासोर को दोस्त बनाना, और अगर वो दोस्त ना बनते तो उनके लिए एक काबिल दुश्मन बनना। पहले धरती पर 21 तरह की इंसानी प्रजातियां थी और वो सभी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ सीख रही होती। 1-2 मिलियन सालों में हम इस नेचर के एक प्रमुख अंग हो जाते और ये सब हम खुद से ही सीखते। लेकिन तभी आज से 2.4 मिलियन साल पहले एक ग्रहण शुरू होता है जो पूरी धरती पर मौत का तांडव मचा देता है और इस ग्रहण का नाम है द आइस एज।
Some of you probably know that डायनासोर्स ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइस एज इस धरती का वो काला समय था जिसने धरती से 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज की वाइल्ड लाइफ छीन ली और इसमें कई प्रकार के बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स इंक्लूड थे। इस टाइम में धरती के ऑलमोस्ट हर कोने पर बर्फ थी। वेजिटेशन इतनी रिच नहीं रह गई थी जिससे हर्बीवोरस को सरवाइव करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी आइस एज ने हमसे हमारी ऑलमोस्ट बची हुई सारी ह्यूमन स्पीसीज छीन ली और जो बची वो थी होमो सेपियंस, यानी कि हमारी ब्रीड। अब जिस ठंड में दुनिया की हर लिविंग थिंग पर असर पड़ रहा था उसमें डायनासोर्स कोई संजीवनी बूटी खाकर तो नहीं आए होंगे ना। अगर डायनासोर्स जिंदा होते तो इस आइस एज के बाद शायद केवल 225 स्पीसीज के डायनासोर्स ही जिंदा बचते। इसमें अगर कोई जानवर की ब्रीड सबसे मौज में जी रही होती तो वो थी पोलर ब्रीड्स, जैसे कि मैमथ, स्लॉथ्स और बाकी के जीव जंतु। लेकिन आइस एज के खत्म होने के बाद से ही दुनिया से ऑलमोस्ट सारे मैमथ्स का एक्सटिंक्शन हो चुका था। कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स बच गए थे, लेकिन वहीं दूसरी और कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इसके बाद केवल 2 कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। पहला ये कि डायनासोर से इंसानों की बिल्कुल नहीं बनती और वो हर चीज को बिना सोचे समझे शिकार कर लेते, और दूसरा ये कि दोनों एक दूसरे का साथ देकर काम करना शुरू कर देते। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के ज्यादा चांसेस है। अब हम अपने टाइम मशीन को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। आज से तकरीबन 5000 साल पहले इंसानों द्वारा लड़ी गई हर एक जंग में, उनके हर उत्सव में और हर दुख में डायनासोर्स उनके साथ देते हैं। जैसे खुले जंगलों में पहले हमारे वर्ल्ड में टाइगर्स घूमते थे, वैसे ही इस पैरेलल वर्ल्ड में डायनासोर्स घूम रहे होंगे। लेकिन इंसानों की फितरत थी बिट्रे करना। जैसे कि हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टाइगर्स जैसे खतरनाक जानवरों का इस्तेमाल किया, वैसे ही हम डायनासोर्स का इस्तेमाल करते, उनके शरीर को बेचकर उनसे प्रॉफिट कमाते, उनका नाजायज इस्तेमाल करते, उनको वेपन्स की तरह इस्तेमाल करते और उन्हें जानवरों की तरह मारते। इसके अलावा एक पॉजिटिव साइड ये भी हो सकता था कि आज मेरे घर में टॉमी और शेरू नाम के 2 प्यारे से टीरेक्स घूम रहे होते। हाँ, ये जरूर श्योर है कि जैसी लाइफस्टाइल हम आज जी रहे हैं वैसी लाइफस्टाइल को आने में 500 से 1000 साल का डिले हो जाता, पर फिर भी दुनिया हसीन होती। डायनासोर रिजर्व्स और डायनासोर पेट शॉप जैसी कई जगह होती और हमारे चारों तरफ ये प्यारे से छोटे मोटे से डायनासोर्स घूम रहे होते। सच बताओ तो मुझे इमेजिन करके भी बहुत फैसिनेटिंग सी फील हो रही है। वैसे आपको ये नई दुनिया कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो देखकर आपके भी मन में गुदगुदी हुई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, अकेले अकेले मुझे क्यों ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लो, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस पैरेलल वर्ल्ड में घूम सके। फिर मिलूंगा आपसे एक और कमाल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।